देखिए, इसमें पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफ़ी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफ़ी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ। जब उनको वहां से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहां पहुंचते ही थोड़ी देर में कंकड़बाग थाना अध्यक्ष पहुंचे हैं और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुंची है। तो और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्रकार। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। गोपाल खेमका मर्डर कांड में डीजीपी ने बड़ा खुलासा कर दिया। हम आपको वो तमाम बयान सुनवाएंगे कि किस तरीके से डीजीपी तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं। डीजीपी कह रहे हैं कि जल्द ही तमाम चीज़ों को लेकर खुलासा किया जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं डीजीपी, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पटना पुलिस जो है वो कब तक जो है खुलासा कर पाएगी? क्या इनपुट्स आ रहे हैं? डिटेन किए गए हैं लोग, पूछताछ हो रही है, लीड मिली है, कारगर लीड मिली है? देखिए, इसमें पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफ़ी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफ़ी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ। एडिशनल डीजी ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे। तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। इसमें काफ़ी सारी प्रगति हुई है, लेकिन अभी ये साझा नहीं किया जा सकता है प्रेस से। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, परिजनों का एक गंभीर आरोप रहा कि पुलिस विलंब से पहुंची, जबकि आप क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर पुलिस जो है वो 1.5 घंटे के बाद पहुंची। काफी आक्रोश है परिजनों को इसको लेकर। जो आप देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उनके घर के गेट के पास हुई है और इमीडिएटली मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहाँ से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुँचे हैं लोग और कुछ ही मिनट में हमारी कंकड़बाग थाना अध्यक्ष वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है और घटना स्थल पर वहाँ से कंकड़बाग थाना अध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहाँ पे गई है और उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ सब लोग गए हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल हैं, जो वहाँ से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकड़बाग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया और घटना स्थल पर एफएसएल को और जो थानाध्यक्ष हैं उनको भेजा गया है। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन जब उनको वहाँ से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहाँ पहुँचते ही थोड़ी देर में कंकड़बाग थानाध्यक्ष पहुँचे हैं और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहाँ पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुँची है। तो सूचना मिलने के बाद विलम्ब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलम्ब से, चूँकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहाँ पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं और इसकी जांच की जा रही है थॉरोली। जो कमेटी है जांच कर रही है, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो उन पदाधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलम्ब हुई। डायल 112 को भी यदि वहाँ से पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहाँ जो भी थे वो कॉल कर देते थे, तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था, वो 2 मिनट में पहुँच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलम्ब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं है, इनएडवर्टेंट है परिस्थिति। बस थोड़ी देर से सूचना पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस ने विलम्ब नहीं किया। 2024 में उनका अंगरक्षक भी था वो हटा लिया गया था। परिजनों का कहना है कि लगातार, जबकि जान का खतरा था, उनके पुत्र की हत्या हुई थी और इसको लेकर के पत्राचार भी मुख्यालय स्तर तक किया गया, लेकिन वो अंगरक्षक क्यों हटा, इस पर एक सवाल परिजन खड़े कर रहे हैं। देखिए, अंगरक्षक 2018 में इनको प्रदान किया गया था। उस समय मैं सीआईडी में था। सीआईडी के स्तर से केस का डिटेक्शन भी हुआ था। चार्जशीट भी 1 महीने के अंदर हो गया था उस केस में। 4 लोगों पे आरोप पत्र समर्पित किया गया था 30 जनवरी 2019 को, जबकि 22 दिसंबर 2018 को एक घटना घटित हुई थी वैशाली हाजीपुर में और तत्कालीन डीजीपी और मैं स्वयं उस समय घटनास्थल का भ्रमण किया था और कांड का उद्भेदन हुआ था। उस समय कांड में आरोप पत्र भी बड़े अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर समर्पित कर दिया गया था। उस समय इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी।
वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है कि एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि शायद सुरक्षा बॉडीगार्ड के लिए इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, उसके बाद नहीं दिया गया, और कोई ऐसा रीज़न हमें नहीं प्रतीत होता है कि जब 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्यों इनकी सुरक्षा हटाई। कितने लोग डिटेन किए गए पूछताछ के लिए सर? देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है, और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सर, क्या जेल से भी कुछ जुड़ा हुआ है? बेउर जेल से बोला जा रहा था। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफ़ी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक SOP है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं, और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहाँ से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं, सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने सुना गोपाल खेमका मर्डर कांड में DGP ने कई बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। पुलिस लेट से पहुंची, उसको लेकर भी सवाल पूछे गए। किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री